बोल इंडिया में एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं सैयद दानिश अफरोज। आज की इस वीडियो में बात करेंगे ईरान, इजराइल और सऊदी अरब की। ईरान को लेकर दो बड़ी खबर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। अब या तो ईरान और इजराइल के बीच सीधी जंग होगी या फिर ईरान का एटम बम तैयार हो जाएगा। लेकिन तनाव के इस बीच सऊदी अरब की एंट्री ने मिडिल ईस्ट समेत पूरी दुनिया के मुसलमानों को चौंका दिया है। बड़ी खबर यह है कि ईरान के संवर्धित यूरेनियम का गोदाम 50% तक बढ़ चुका है, यानी ईरान बम बनाने के और करीब पहुंच चुका है, जिससे न सिर्फ इजराइल बल्कि अमेरिका भी टेंशन में आ गया है। खबर है कि सऊदी अरब ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर ईरान बातचीत से पीछे हटा तो इसके नतीजे में ईरान को इजराइल और अमेरिका से जंग करनी पड़ेगी। तो सवाल यह है कि क्या सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अचानक ईरान और इजराइल की लड़ाई में उलटफेर करने की कोशिश की है? बड़ी खबर क्या है, जरा गौर से इसे समझिएगा। परमाणु बम से युद्ध को लेकर जो नए समीकरण बने हैं वो पूरे पश्चिम एशिया को जला सकता है। दरअसल सऊदी अरब के प्रिंस ने अपने रक्षा मंत्री के जरिए ईरान तक एक खबर भेजी। अब आप इसे खबर समझिए, इसे चेतावनी समझिए, इसे वार्निंग समझिए या धमकी, कुछ भी समझिए, लेकिन मैसेज तेहरान पहुंचाया गया। मैसेज में यह कहा गया कि ईरान अब परमाणु मुद्दे पर अमेरिका से बातचीत करे या फिर जंग के लिए तैयार रहे। सऊदी अरब ने ईरान से साफ साफ कहा कि ईरान को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से परमाणु मुद्दे पर बात करनी ही पड़ेगी, नहीं तो इजराइल से जंग होने की पूरी गारंटी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 17 अप्रैल 2025 को सऊदी अरब के रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद बिन सलमान और ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के बीच तेहरान में बैठक हुई थी। इस बैठक को लेकर कई तरह के कयास निकाले गए। मैसेज मॉस्को भी गया, व्हाइट हाउस भी गया, तिल अवीव से लेकर गाजा तक गया। इस मीटिंग को लेकर जो खबर सामने आई है उसने ईरान और इजराइल के बीच जंग भड़काने वाले शोलों को एक्टिव कर दिया है। खास बात यह है कि सऊदी अरब का नाम इसमें विलन के तौर पर सामने आ रहा है। खबर चारों तरफ है कि सऊदी अरब के रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद बिन सलमान ने ईरान को बता दिया है कि अगर अमेरिका से समझौता नहीं किया तो इजराइल के अटैक के लिए उसे तैयार रहना होगा। यानी सऊदी अरब ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि वो मिडिल ईस्ट में अमेरिका की दलाली और कठपुतली के तौर पर ही किरदार निभाएगा। वहीं सऊदी अरब के अलावा अब ईरान को लेकर एक बड़ी खबर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की तरफ से सामने आई है। एक सीक्रेट रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान ने मिलिट्री ग्रेड यानी 60% तक युद्ध यूरेनियम का स्टॉक बढ़ा लिया है। संवर्धित यूरेनियम का ये लेवल परमाणु हथियार बनाने के बेहद करीब माना जाता है। हालांकि ईरान ने इस दावे को खारिज कर खबर को बेबुनियाद बताया है। IAEA के रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास इस वक्त 400 किलो से ज्यादा संवर्धित यूरेनियम है, जबकि एटम बम बनाने के लिए 90% संवर्धित की जरूरत होती है। IAEA की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अगस्त 2024 में ईरान के पास 164 किलो संवर्धित यूरेनियम था, जबकि नवंबर 2024 में 182 किलो, फरवरी 2025 में यह बढ़कर 274 किलो हो गया और अब मई तक ईरान ने 408 किलो संवर्धित यूरेनियम का स्टॉक तैयार कर लिया है। इस रिपोर्ट ने इजराइल और अमेरिका के पैरों तले से जमीन खिसका दी है। इस बीच ट्रंप को लेकर ईरान का शक गहराता जा रहा है। मई के महीने में ही ट्रंप ने खाड़ी देशों का बड़ा दौरा किया, जहां वो सऊदी अरब से लेकर कतर और UAE तक गए और उनके इस दौरे से लगा कि ईरान को लेकर जो बातें इन देशों के नेताओं के बीच हुई होंगी उसमें कुछ बड़ा हो सकता है। ईरान और अमेरिका के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है। 10 दिन पहले तक लग रहा था कि इजराइल ने ईरान पर हमले का फैसला कर लिया है। खबर आनी बस बाकी है, लेकिन खबर आई कि नेतन्याहू की ईरान को लेकर सारी आक्रामकता अचानक
बदल गई है। नेतन्याहू के जंग वाले तेवर ठंडे पड़ गए हैं। कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के एक फोन कॉल ने इजराइल के एक्शन प्लान पर बम गिरा दिया है। लेकिन ये बातें भी बस कयास ही हैं, क्योंकि इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है कि आज मिडिल ईस्ट में जो हो रहा है उसका गुनहगार भी अमेरिका, इजराइल और सऊदी अरब ही है। क्योंकि सऊदी अरब ने अमेरिका की दलाली और कठपुतली बनकर जिस तरह काम किया, उसने गाजा को राख बना दिया। ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया में ये एक परसेप्शन बना हुआ था कि शिया और सुन्नी कभी एक नहीं हो सकते, तब ईरान ने गाजा का खुले तौर पर समर्थन करके इस परसेप्शन का और भ्रम तब ईरान ने गाजा का खुले तौर पर समर्थन करके इस परसेप्शन और भ्रम को तोड़ दिया। लेकिन दूसरी तरफ सऊदी अरब अमेरिका की गोद में बैठकर पीछे के रास्ते से इजराइल को समर्थन देता रहा। एक तरफ अमेरिका इजराइल को हथियार देता रहा, तो दूसरी तरफ इजराइल दुनिया के नक्शे से गाजा का वजूद मिटाता रहा। सऊदी अरब ने हमेशा अपने हितों में व्यापार और तेल के भंडारों को मुसलमान और इस्लामी दुनिया पर तरजीह दी है। लेकिन सऊदी अरब ये भूल गया कि अमेरिका किसी का नहीं है। जो अमेरिका भारत से दोस्ती का दम भरता रहा, उसी अमेरिका ने ऑपरेशन सिंदूर पर भारत को करारा झटका देकर अपनी दोगली नीति का परिचय दिया। अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या इजराइल और ईरान के बीच युद्ध होगा, क्योंकि ईरान ने साफ कर दिया है कि वह अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम से पीछे नहीं हटेगा। तो ऐसे में सऊदी अरब अमेरिका की गोद में बैठकर गाजा की तरह ईरान और तेहरान को बर्बाद करने की स्क्रिप्ट तैयार कर रहा है, या फिर ट्रंप और नेतन्याहू के बहस के बीच इजराइल ईरान के परमाणु प्रोग्राम से डर गया है और उसने ईरान पर अपने हमले का प्लान कैंसिल कर दिया है, या फिर नेतन्याहू और ट्रंप के बीच हुई बहस का नतीजा है कि इजराइल को ईरान पर ठंडा होना पड़ रहा है, या इन सब के बीच सऊदी अरब का रोल मिडिल ईस्ट की तबाही की कहानी लिख रहा है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। हम फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अगर यह वीडियो हमारी आपको अच्छी लगी होगी तो आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं।